भारत पाक के विभाजन के समय घर परिवार मासूमियत दो वक्त की रोटी जीवन की दशा दिशा सब कुछ खोने से लेकर भारत के सर्वश्रेष्ठ एथलीट बनने तक की कहानी है मिल्खा सिंह साहब की। उनके जीवन में कुछ पैटर्न बार बार प्रकट हुए। मैं दो पैटर्न आपके सामने ला रहा हूं जिससे हम उनको गहराई से समझ सके। पहला पैटर्न है जी जान से कोशिश करने वालों को मदद हमेशा मिलती है, कभी अध्यापक के रूप में कभी सलाह के रूप में। जी जान से कोशिश करने वालों को मदद मिलती है और मिलती रहेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है और इस नियम के पैटर्न हमको मिल्खा सिंह साहब के जीवन में कई बार देखने को मिलते हैं। अभी 22 साल के जवान मिल्खा सिंह को दौड़ते शुरू किए 6 हफ्ते हुए थे। अभी उन्होंने 2-4 मीट में ही हिस्सा लिया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का रुतबा देखने के बाद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने का निश्चय कर लिया। दिन भर ड्यूटी करते, फिर शाम को मेज से खाना लाकर बिस्तर के नीचे छुपा देते। फिर जब बाकी रेजिमेंट आराम करती तब देर शाम को मिल्खा सिंह मैदान पर दौड़ लगाते। उस समय 400 मीटर की रेस की तकनीक और प्रशिक्षण के बारे में मिल्खा सिंह कुछ भी नहीं जानते थे। फिर भी उनका नियम था कि वो तेज़ गति से एक राउंड लगाते, फिर आराम करते, फिर दूसरा राउंड लगाते पूरी ताकत से। इस तरह हर रात को 5-6 राउंड लगाते, वापस आकर नहाते और रात का खाना खाते। कई महीनों तक मिल्खा सिंह ऐसे ही छुप के अभ्यास करते रहे। फिर एक रात ब्रिगेडियर एसपी वोरा ने उन्हें दौड़ते हुए देख लिया। ब्रिगेडियर ने अपने पास बुलाकर पूछा, इस समय दौड़ क्यों लगा रहे हो? तब मिल्खा सिंह ने बताया कि मैं 400 मीटर की तैयारी कर रहा हूँ। दिन में ड्यूटी की वजह से समय नहीं मिलता, इसीलिए मैं रात को दौड़ता हूँ। मिल्खा सिंह लिखते हैं कि अगले दिन ब्रिगेडियर ने सूबेदार को ऑर्डर दिया कि मिल्खा सिंह को अनावश्यक ड्यूटी से मुक्त किया जाए, जिससे मैं दिन में भी अभ्यास कर सकूं। और इस तरह से मिल्खा सिंह का प्रोफेशनल एथलीट बनने का सफ़र शुरू हुआ बिना किसी रुकावट के। जब भी आप पूरी तरह से अपने गोल के लिए डेडिकेटेड होते हो, जब आप सच में लक्ष्य पाना चाहते हो, उसकी कीमत चुकाना चाहते हो, वही इच्छा अच्छे टीचर और मदद के बीच में खींच ले जाती हैं। और इस बात के सबूत मिल्खा सिंह के जीवन में कई बार मिलते हैं। इच्छा डेडिकेशन के रूप में प्रकट होती हैं। पहले डेडिकेशन या समर्पण की बात करते हैं। इस समय ट्रैक मेरे लिए खुली किताब थी। ट्रैक ने मुझे अपने जीवन का लक्ष्य और मकसद दिखाई देता था। मैं ट्रैक को मंदिर की तरह मानता था। मैंने अपना सब कुछ उसी ट्रैक को समर्पित कर दिया था। रनिंग हैड द बिकम माई गॉड, माई रिलीजन, माई बिलोवेड। मिल्खा सिंह कहते हैं कि दौड़ना मेरा ईश्वर, मेरा धर्म, मेरा प्रियतम बन गया। वो समय मेरे जीवन में तपस्या का था। मिल्खा सिंह कहते हैं कि लक्ष्य पर दृढ़ रहने के लिए मैंने सब कुछ सुख त्याग दिए और डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर कर लिया। जरूरी आर्मी ड्यूटी करने के बाद मिल्खा सिंह हर दिन कुल 10 घंटे, सुबह 5 घंटे, शाम को 5 घंटे अभ्यास करते। मिल्खा सिंह हफ्ते के 7 दिन, गर्मी सर्दी बरसात, साल के 365 दिन अभ्यास करते। मिल्खा सिंह कहते हैं कि इसी डिसिप्लिन ने मुझे एथलीट बनाया। डेडिकेशन के साथ एक और क्वालिटी थी मिल्खा सिंह साहब में, इंटेंसिटी की पराकाष्ठा। मिल्खा सिंह जी कहते हैं कि मैं हर दिन प्रैक्टिस में इतनी ताकत झोंकता कि शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती और सेशन ख़त्म होते होते मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ जाता। कभी कभी मैं इतनी स्पीड बढ़ा लेता कि राउंड ख़त्म होते होते मैं खून की उल्टी करता और बेहोश हो जाता। मिल्खा सिंह लिखते हैं कि एक जुनून था मेरे सर पर। मुझे याद है कि मई जून की 45 डिग्री की तपती गर्मी में हम दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में दौड़ा करते। कभी कभी पूरा शरीर जलने लगता था। जब मेरी बहुत हालत ख़राब हो जाती तब ऐसा लगता कि मैं मरने वाला हूँ। तब मैं वही धूल में लेटकर कहता है, वाहेगुरु इस बार मैनू बचा दे, मैं ये फिर कभी नहीं करूँगा। थोड़ी देर में जैसे ही शरीर ठंडा हो जाता वैसे ही मेरी आंखों के सामने लोगों से बड़ा स्टेडियम, गोल्ड मेडल, देश का झंडा दिखने लगता। वैसे ही मैं दोबारा प्रयास में जुट जाता। दोस्तों, मैं नहीं कहता कि आप ऐसा करो, लेकिन मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा किस्सा पढ़ा है जहां इंसान जान की बाजी लगाकर ट्रेनिंग करता है।
इंसान में इतना जुनून है कि वो अपने शरीर को बेहोश कर लेता है। जहाँ ऐसा डेडिकेशन होगा वहाँ मदद और गाइडेंस खुद चल कर आती हैं। मिल्खा सिंह लिखते हैं कि सबसे पहले उस्ताद गुरदेव सिंह ने मुझे कॉन्फिडेंस के साथ दौड़ना सिखाया। उस्ताद डंडा लेकर हमारे पीछे दौड़ते, उन्होंने मार मार कर हमारा स्टेमिना बढ़ाया और हमें सही मायने में एथलीट बनाया। फिर 1955 ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने मदद मांगी तो वर्ल्ड चैंपियन ने अपना ट्रेनिंग रूटीन लिख कर दिया। उस रूटीन से मिल्खा सिंह ने ट्रेनिंग की बारीकियां सीखी। फिर जब करियर आगे बढ़ा तो मिले डॉक्टर हार्वर्ड। मिल्खा सिंह कहते हैं कि मेरी किस्मत थी कि मुझे ऐसे कोच मिले जिन्होंने मुझे स्टार्ट लेने के तकनीक बताया और अंतर्राष्ट्रीय रेस में माइंड गेम कैसे खेलते हैं, स्ट्रेटेजी कैसे होने दिया। फिर अगली सुबह सिलेक्शन की दौड़ थी। 1955 ओलंपिक के लिए इंडियन टीम सिलेक्शन होनी थी, लेकिन एक रात पहले सीनियर खिलाड़ियों ने मेरा चेहरा कंबल से ढका, पैरों पर डंडे मारे। जब तक चीख सुनकर दोस्त आते तब तक मारने वालों ने अपना काम कर चुके थे। सुबह चोट और सूजन देखकर डॉक्टर और कोच ने मुझे दौड़ने से मना कर दिया। मिल्खा सिंह कहते हैं लेकिन मैं भी जिद्दी था, मुझे भी कुछ करके दिखाना था। मिल्खा सिंह कहते हैं कि जब मैं स्टार्टिंग लाइन पे पहुंचा तो लोग मुझे घूर रहे थे। उनके आश्चर्य की वजह केवल मैं जानता हूं। मैंने किसी पर ध्यान नहीं दिया। ये मेरे जीवन की अब तक की सबसे बड़ी दौड़ थी। मिल्खा सिंह कहते हैं कि जैसे ही फोकस करने के लिए आंखें बंद की तो जीवन भर जिन मुश्किलों का मैंने सामना किया, जो तकलीफ़ें मैंने अब तक झेली थी, वो सभी दृश्य मेरी आंखों के सामने कूदने लगे। फिर मेरा मन पूरी तरह शांत हो गया। उस पल मैं पूरी तरह शांत था जब मैंने खुद से कसम खाई कि किसी भी परेशानी को, किसी भी दुश्मन को, किसी भी कमजोरी को मैं अपने रास्ते आने नहीं दूंगा और एक सफल खिलाड़ी बन के रहूंगा। मिल्खा सिंह लिखते हैं कि जैसे कोई भार उतर गया हो और मन पूरी तरह हल्का हो गया हो। फिर मैंने अपना पूरा ध्यान, अपनी ऊर्जा दौड़ में लगा दी। मैं आंधी की तरह दौड़ा और जीत गया। दोस्तों, ये बड़ी अजीब घटना है। आम इंसान हताश हो जाता है और डर जाता है या फिर शिकायत करता है, लेकिन जब जब मिल्खा सिंह साहब के जीवन में कष्ट आया, रुकावट आई, किसी ने धोखा दिया, तब तब मिल्खा सिंह ने बेहतर होने का दृढ़ निश्चय किया। ये माइंडसेट कैसे हासिल करें, इसे हम समरी में देखेंगे। अभी इसी पैटर्न को एक और उदाहरण से देखते हैं। पहले ओलंपिक में हार। मिल्खा सिंह कहते हैं कि जब मैं पहली बार ओलंपिक पहुंचा तो मैं बहुत ही नर्वस था और उसी घबराहट की वजह से पहले राउंड में ही बाहर हो गया, सबसे पीछे रह गया। मिल्खा सिंह कहते हैं कि मैं गांव खेड़ों का अनुभवहीन धावक, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन का स्तर इतना ऊंचा होगा। यहाँ लोग स्पोर्ट्स साइंस में दशकों आगे थे, लेकिन दोस्तों फिर भी पैटर्न मिल्खा सिंह कहते हैं कि मुझे विश्व स्तर का कंपटीशन असंभव लग रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता कि इस स्तर पर कैसे पहुंचूंगा, लेकिन मैंने जितना हार के बारे में सोचा, मैं उतना ही कठोर हो गया कि अब मुझे दुनिया का सबसे तेज एथलीट बनना है। ये कैसे संभव है? प्रतिकूलता में लोग घबरा जाते हैं, हिम्मत टूट जाती है, लेकिन मिल्खा सिंह विश्वास और दृढ़ होता गया। ऐसे कैसे संभव है? इसका एक ही जवाब मुझे समझ आता है, क्रोध माइंडसेट और डाउटलेस मेंटल स्ट्रेंथ। क्रोध माइंडसेट मतलब हार और जीत में भी मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इंप्रूव कर सकता हूँ और सबको मिलाकर मैं बेहतर हो सकता हूँ। दूसरा, डाउटलेस मेंटल स्ट्रेंथ यानी मैं जो पाना चाहता हूँ उसकी जो भी कीमत है मैं उसे अभी चुकाने को तैयार हूँ, जिस कारण मेहनत और सेक्रीफाइस से मुझे डर नहीं लगता। मेंटल एक्सरसाइज नंबर 1, अपनी सारी परेशानियाँ और स्ट्रगल को याद करो जो आपको अपने जीवन के पड़ाव पर लेकर आई हैं।
फिर ध्यान अपनी सांसों पर ले जाओ और मन को शांत कर दो, मानो अभी आपका जन्म हुआ है। शांत मन से खुद से वही वादा करो जो मिल्खा सिंह ने किया था, मैं किसी भी परेशानी को, किसी भी कमज़ोरी को अपने रास्ते आने नहीं दूंगा। फिर से एक बार दोहराओ, मैं किसी भी परेशानी को, किसी भी कमज़ोरी को अपने रास्ते आने नहीं दूंगा। इस कसम को अपने अंदर उतर जाने दो। ऐसा हर दिन करो जब तक हार और रुकावट आपको रोकने की बजाय दृढ़ निश्चय और जोश से ना भर दे। बस दोस्तों, यही मिल्खा सिंह की कहानी से लेकर जाना है आपको। आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, राम राम।